पहली वीडियो में धर्म पे बात करी थी, तो जैसे ही धर्म निकल के आया बहुत सारे लोगों को बहुत भ्रम होता है कि जो धर्म है उसको रिलीजन बोलते हैं। ठीक है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि पता प्रॉब्लम कहाँ आती है, जो धर्म है वो जो है वो हिंदी भाषा का शब्द है। अब इसको ट्रांसलेट करा इंग्लिश में रिलीजन, तो धर्म जानने से पहले हमें भाषा का ज्ञान होना जरूरी है, जिसको हम लैंग्वेज बोलते हैं। मेरी मोस्ट ऑफ वीडियोस आप देखोगे कि वो हिंदी में होती है। मुझे भी पता है कि इंग्लिश कैसे बोलनी है, क्योंकि मैं खुद एक आईसीएसई का स्टूडेंट रह सका हूँ, तो आई हैव डीप स्टडी इन बोथ लैंग्वेजेस, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश लैंग्वेजेस। तो जो हम धर्म इस रिलीजन को समझते हैं वो एक्चुअली है नहीं, ये सारा खेल ही जो है भाषा का खेल है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि धर्म से पहले 3 लेयर होती है। देखो, शरीर, मन और आत्मा। आत्मा बोलो या आत्मा बोलो, जो शरीर है ये शरीर भौतिकी पे काम करता है। तो जो चीज भौतिकी है, जैसे मैं ये बोल पा रहा हूँ, आप देख पा रहे हो, तो इस चीज के लिए होता है हमारे पास साइंस। आप देखो साइंस का मजेदार मतलब क्या बताऊँ, अब आप साइंस को पीसीएम से कनेक्ट कर दोगे। अगर आप इंग्लिश में जाओगे तो साइंस का मतलब क्या सिखाया गया, लेकिन अगर इसका हिंदी अनुवाद करोगे विज्ञान, तो वो होता है विभिन्न विज्ञान, यानी कि विषय का ज्ञान। अब बहुत सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और विभिन्न नाना प्रकार के। तो क्या कभी आपने इस एंगल से सोचा, जैसे हमारे साइंस मन में आता तो हम पीसीएम पे चले जाते हैं, पीसीएम या पीसीबी, बी भी ले सकते हैं, पीसीएम या पीसीबी, यहीं पे चले जाते हैं। तो सारा खेल ही इस लैंग्वेज का है। जब मैं बोलता हूँ कि जो इंग्लिश है वो एक टाइम वाली सरफेस लैंग्वेज है। देखो, मुझे इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्ल्ड वाइड फेमस लैंग्वेज है, आपको उसका स्टडी करना आना चाहिए। लेकिन हिंदी वाई, आपने देखो बहुत सारे स्कूल रहे जो हिंदी को प्रेफर करते हैं, रीजन है देखिए, क्योंकि जो भाव होते हैं, भाव, इंग्लिश के पास शब्द नहीं है भाव को प्रकट करने के लिए। जब आपको गुस्सा आता है, तो ये गुस्सा का कुछ ना कुछ कारण होता है, यानी कि गुस्सा एक भाव है। जब आपको प्रेम आता है, तो आपने एंटोनियम और सिनोनियम पढ़े होंगे, एंटोनियम और सिनोनियम्स पढ़े होंगे। तो हम कई बार सिनोनियम्स का यूज करते हैं, लेकिन क्या एक्चुअल में अगर मैं सिनोनियम का यूज करूँ भाव, जैसे किसी को प्यार का मतलब है, लेकिन प्यार और स्नेह फर्क होता है, और दुलार, लेकिन इंग्लिश में इसके पास एक ही वर्ड है जो है लव। तो हम लव को वही लव समझ लेते हैं, आशिकी वाला, जबकि ये प्यार कौन सा वाला प्यार है, स्नेह जो माता में करती है, दुलार का जिसको प्यासे से निकाल। और देखो इन तीनों का मतलब ही भाव बदल गया। तो शब्दों से चोट बहुत ज्यादा लगती है, रेदर देन कि किसी को फिजिकल चोट पड़ा। अगर मैं आपको वीडियो पर गाली दूँ तो आपको बहुत बुरा लगने वाला है। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी होती है शब्दों में। शब्दों में क्या होती है? इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी इसलिए कई बार बोलते हैं कि एनर्जी, देखो ब्रह्मांड का एक रूल है, एनर्जी वाला जो रूल है, तो हर जगह एनर्जी का ही गेम है। तो हिंदी हो या संस्कृत हो, बहुत अच्छी लेवल पे जाके चीज़ों को अंडरस्टैंड करती है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो बेकार है, इट्स अ वेरी गुड लैंग्वेज। लेकिन अगर धर्म को सच में समझ रहा तो रिलीजन जो है वो वर्ल्ड है रीजन। अब देखो रीजन है, अब रीजन की बात करता हूँ तो मुझे ज्योग्राफी की याद आएगी। अब अलग अलग रीजन है। अब अर्थ को देख लो, इंडिया को देख लो, इंडिया का मैप इस तरीके से है, तो यहाँ इस तरीके से ये नॉर्थ में बट गया, साउथ में बट गया। तो अब क्या नॉर्थ वालों के लिए धर्म अलग होगा, साउथ वाले के लिए क्या धर्म अलग होगा? फिर उसी तरीके से इधर चले जाओ तो क्या सबके लिए धर्म अलग अलग होगा? इस हिसाब से तो फिर तो धर्म हर रोज चेंज हो जाएगा। बट धर्म वो है ही नहीं। धर्म आत्म तक का जाने का नाम है, लेकिन रास्ता तो ये है ना, बिना शरीर को जाने, बिना विज्ञान को जाने हुए, तो बिना विज्ञान के धर्म को नहीं जान सकते। और सबसे बड़ी बात आती है लैंग्वेज। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द लैंग्वेज, इसमें इन्वेस्ट करो। और यहीं से कंफ्यूजन स्टार्ट हुआ कि धर्म का इतना बड़ा हमने जो है परपोवेंड के नाम पे, या मतलब जो है अब धर्म से हट रहे हैं। तो जो हम धर्म में देखते हैं वो कुरीतियां देखते हैं। और जब भी कोई न्यू जनरेशन मेरे जैसा आएगा तो वो साइंस पढ़ के आता है तो वो सवाल उठाना शुरू कर देता। तो एक्चुअली आपको जो है लोभ, लालच, द्वेष, ईर्ष्या, इन सब से जब मुक्त करेगा वो धर्म होता है। तो आत्म तक यहाँ तक पहुँचोगे, बट बिना विज्ञान के नहीं। तो हिंदुस्तान में आने में पहले विज्ञान की जरूरत है। धर्म हम सीख लेंगे धीरे धीरे, इस जर्नी में हम सीख लेंगे। इसके लिए हमारे पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी। लेकिन अब विज्ञान आपको सिखाएगा सीखने वाला, लेकिन
किसको सिखाना है वो आप यही सीखोगे। देखो आंखों से क्या देखना है, जैसे आप 2 ऑब्जेक्ट हैं, मान लीजिए ये कोई लड़की है, तो आप देखोगे इसको, लड़की को, मान लो 3 लोग हैं तो 3 लोग अलग अलग भाव से देखेंगे। किसी को ये लड़की दिखेगी, किसी को ये आइटम दिखेगी और कोई इसी को मनुष्य दिखेगा। घटना एक घटी, लेकिन देखने वाला कौन था? तो वो आपके भीतर जो बैठा हुआ है उसको जो दिखा है, वहाँ धर्म का इंडिकेशन होता है। और जो आपको दिखाने की प्रोसेस है, जो आपकी आंखें हैं, न्यूरॉन्स ने कैसे काम करा, दैट्स कम अंडर द शरीर के अंदर, वो भौतिकी विज्ञान के अंदर आता है। तो दोनों के कॉम्बिनेशन की जरूरत है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और ऐसे ही वीडियोस देखने हैं या किसी भी टॉपिक पे चाहिए तो वी विल गो इनटू द डेप्थ ऑफ द थिंग्स। सो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी, और खुश रहिए, पढ़ते रहिए और यूं ही ज्ञान बांटते रहिए।